आज सदन में ये बात उठी थी और व्यक्तिगत रूप से भी मैंने आजम खान साहब से और सीएम साहब से इस बात का जिक्र भी किया था कि अगर पुलिस फोर्स का आदमी अपने ऑफिसर्स के लिए, जो ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वहां पहुंच रहा है, अपनी जान हथेली पे लेके उसे आप अकेला छोड़ के भागेंगे, तो आगे से पुलिस अफसर किसके भरोसे रहेगा? जनता को तो दूर छोड़िए, जिसके भरोसे जनता को रहना है, वही पुलिस अफसर अपने पुलिस वालों के भरोसे जब नहीं रह पा रहा है। डॉक्टर पूर्णमासी, मौलाना डॉक्टर पूर्णमासी, ध्यान से मेरा सवाल सुनिएगा और मेरे शब्द। क्या ऐसे ही कत्लेआम करके मौलाना मुलायम सिंह यादव को आप सभी सफाई दिल्ली के दरबार में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएंगे, जिसकी आप लोग कसम खाते रहते हैं हमेशा? देखिए, ऐसा है, मैं एक चीज आपसे जानकारी चाहता हूं कि गुड्डू सिंह को प्रधान के हत्या में मुलजिम बनाया गया है, और कोई जब मुलजिम हो जाएगा हत्या का, सवाल तो मेरा सीधा है पूर्णमासी साहब, सकता है डॉक्टर पूर्णमासी, आप राजनीति में कम से कम 4 दशक बिता चुके हैं, इससे भी ज्यादा। सवाल मेरा सीधा है, जवाब मुझे सीधा चाहिए। मौलाना मुलायम सिंह यादव ऐसे कत्लेआम के बाद दिल्ली दरबार में सत्तासीन होंगे? देखिए, ऐसा है, आज आपने देखा कि ये मामला जब मुख्यमंत्री जी के सामने आया और राजा भैया ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। बहुत नैतिकता है उनके भीतर, 2002 से हम देख रहे हैं भाई साहब। ये डीएसपी जिसकी हत्या हुई है, उनके पत्नी के मांग पर, और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को मंजूर कर लिया। कब किया? ये कर दिया। कब किया? 2 दिन लगे, 2 दिन लगे। वो तब किया जब श्रीमती परवीन आजाद ने यह ऐलान किया कि वो आत्मदाह कर लेंगी, तब मुख्यमंत्री वहां गए, तब सीबीआई जांच का ऐलान किया। अरे आपके मुख्यमंत्री को तो इतना भी टाइम नहीं है, अरे मुख्यमंत्री को इतना भी टाइम नहीं है डॉक्टर पूर्णमासी, कि सेना के जवान जिनका पाकिस्तान गला काट के ले जाता है, उनकी डेड बॉडी का आखिरी दर्शन करने जाएं, शहीदों की धूल, शहीदों की चिता की भभूति अपने माथे पर लगाएं। हुआ, इतना वक्त नहीं है सरकार के पास। सख्त कार्रवाई किया, और बिना सोचे समझे, इसके पहले आप देखे होंगे, चाहे भाजपा का राज रहा हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे बसपा का राज रहा हो, किसी मामले में 48 घंटे के अंदर सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की गई है। एहसान कर दिया है, रिकॉर्ड उठा के आप देखिए, एहसान कर दिया प्रदेश के ऊपर। इसीलिए डॉक्टर पूर्णमासी एहसान कर दिया प्रदेश के ऊपर मांग पर, और सीबीआई जांच का वो निर्णय ले लिया, एहसान कर दिया प्रदेश के ऊपर। और दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नहीं, आप पहली बात तो पहले क्लियर कीजिए मान्यवर, माननीय डॉक्टर पूर्णमासी जी बोलिए। मैं सवाल करूं, आपने कहा 48 घंटे के भीतर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सवाल मेरा यह है, उत्तर प्रदेश के ऊपर एहसान किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने? देखिए, ऐसा है, सुनिए, उसमें एहसान की कोई बात नहीं है, और सरकार के तरफ से कहीं आप कोई ढिलाई नहीं है। आप तो इसको ऐसे प्रचारित कर रहे हैं, आप तो इसको ऐसे प्रचारित कर रहे हैं कि जैसे आपने कातिल को पकड़कर सामने खड़ा कर दिया हो। सख्त कार्रवाई होगी। किस किस पर कार्रवाई करेंगे साहब? जब अपराधियों को मत्थे पे बैठाएंगे तो कार्रवाई किस किस पर करके दिखाएंगे? एक ब्रेक ले रहा हूं, टीवी की मजबूरी है डॉक्टर पूर्णमासी, ब्रेक लेना जरूरी है, तुरंत लौट के आते हैं, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश भाई, अभी जो निर्धारित वक्त आपने मुझे दिया उसमें कुछ मिनट बाकी हैं, आप रहिएगा हमारे साथ, तुरंत लौट के आते हैं। माया की नकील आई सपा की सरकार, उछले राजा भैया, बन बैठे सरकार, राजा का बजेगा बाजा। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर कृष्णांचल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है रुड़की मैराथन 2013। एक दौड़ मां गंगा के लिए। इस मैराथन का मीडिया पार्टनर है समाचार प्लस। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Sri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies.
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं एक लड़की हूं, इस समाज की जननी, एक मां, एक बेटी, एक पत्नी और एक बहन भी हूं, जो इस समाज और परिवार का आधार है। जब आप एक कन्या की भ्रूण हत्या करते हैं तो आप उन सभी रिश्तों की हत्या करते हैं जो आपके जीवन का आधार है। पिता बने, भाई बने, पति बने, हत्यारे नहीं। लड़कियों को अपनाएं और लिंग भेद की इस सामाजिक विसंगति को जड़ से मिटाएं। अपने कुटुंब को बढ़ाएं। लड़के ही नहीं, लड़कियों को भी संसार में लाएं। कन्या का जन्म होना अच्छा शुभ संकेत हमारे संस्कृति में माना जाता है और कन्याओं को बचाएं ताकि समाज के अंदर समरसता बनी रहे। किसी भी परिवार के यहाँ कन्या भ्रूण हत्या होती है तो उसकी जानकारी शासन प्रशासन को दें, कन्या को बचाएं। सेव द गर्ल चाइल्ड। कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। लिंग जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी। At Vrindavan. टूटी माया की नकेल, आई सपा की सरकार, उछले राजा भैया, बन बैठे सरकार, राजा का बजेगा बाजा। जी, राजा का बाजा बजना चाहिए, ऐसा हर कोई कहता है। 2002 से मैं भी कह रहा हूं। 11 वर्ष हो गए। कम से कम मैंने एक टीवी पत्रकार के तौर पर तो राजा का बाजा बजते नहीं देखा। डॉक्टर पूर्णवासी, हो सकता है आप ये मेरे ऊपर तोहमत लगाने की स्थिति में हो कि मैं आपको वक्त नहीं दे रहा। मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी से एक रिएक्शन लूंगा, मैं आदित्यनाथ जी से एक रिएक्शन लूंगा, उसके बाद आपको कम से कम 3 मिनट का वक्त दूंगा बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी दखल के। और आप 3 मिनट में कैसे इस डिफेंसलेस केस को डिफेंड करेंगे, आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए। आपके पास आता हूं मैं। अखिलेश जी, चूंकि आपका जाने का वक्त हो रहा है, मैं चाहूंगा कि मैं आपसे कम से कम 2 मिनट और एक्स्ट्रा लूं। आप मुझे बहुत कुछ देते कि मना नहीं करते, आज भी मैं 2 मिनट आपसे एक्स्ट्रा लूंगा, आपके निर्धारित वक्त से ज्यादा। मुझे बताइए अब आगे क्या होना चाहिए, कैसे हम यूपी में रहें जहां देखो वहां गुंडागर्दी है। अखिलेश जी ने जब शपथ ली उसके तुरंत बाद मंच पर क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा साहब। उसको सपाइयों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो भैया लोकतंत्र है। अखिलेश जी के करीब सब कोई पहुंचना चाहता था, अखिलेश जी ने सबको बुलाया। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तब से लेकर अब तक अखिलेश जी कहते हैं 27 दंगे हुए, बलात्कार, चोरी, डकैती, लूट, जमीनों पे अवैध कब्जे, विरोधी दलों के जब सरकार थी बसपा की, उनके फैसलों को पलटने की वानगी, विरोधियों की हत्या, रास्ते से हटाने का प्रयास, ये तमाम ऐसे मामले हैं। क्या ऐसे हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा अखिलेश जी?
प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन प्लीज। देखिए होता क्या है, जब आप सत्ता में हैं तो आपकी एक मैसेजिंग होती है प्रशासन पे, वो क्या है, वो महत्वपूर्ण होती है। जो प्रशासनिक अमला होता है उस मैसेजिंग के अनुरूप अपने आप को कृत्य करता है। इस सरकार में ये मैसेजिंग है कि कोई कुछ भी गुनाह करे, अगर वो हमारे पार्टी से रिलेटेड है तो आप उसे छुओगे तो आपकी खैरियत नहीं है। और ये सबसे माइनस पॉइंट शुरू हो जाते हैं उस सरकार के अराजकता के तरफ बढ़ने के, और अंत में ये सरकार इतनी अराजक हो जाती है, जनता से छुटकारा पाने के लिए किसी भी लिमिट चली जाती है। सबसे जरूरी कदम जो उठाना होता है किसी सरकार को कि वो ऐसे निर्देश दे और अपने मनसा वाचा कर्मा से ऐसे कृत्य करके दिखाए कि अफसरों के साथ साथ जनता को ये विश्वास हो कि जो जस्ट है, जो जेन्युइन है, जो लीगल है, वो यहाँ का प्रशासन निर्भय हो करके वो काम करेगा। राजनीति शास्त्र जब विद्यार्थी था तब मैंने पढ़ा था, जो आप बता रहे हैं सारी बातें, ये सारी बातें जब मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी था तब पढ़ा था, होता कभी नहीं देखा। जब ये नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह की घटनाएं होंगी। आज एक सीनियर ऑफिसर मारा गया है, इसलिए ये इतना कोहराम मचा है। इसी तरह के तमाम मंत्री, एमएलए, एमपी, बड़े बड़े सपा के नेता तमाम कृत्यों में लिप्त हुए, लेकिन कोहराम इसलिए नहीं थोड़ा मच के खत्म हो गया क्योंकि उसमें एक बड़ा अधिकारी का हत्या नहीं हुआ था। आप पिछले और वो अधिकारी मुसलमान नहीं था। अब 12 ये भी जोड़ दीजिए, 14 ये भी जोड़ दीजिए, कम से कम, क्योंकि लाश पर तो सियासत हो रही है। कितना शर्मसार करने वाली ये व्यवस्था है हमारी। हम इसको इस तरह से नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे कि हमारा एक नौजवान होनहार अफसर जो खामखा अपनी जान को गंवाया है, वो उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया सकता जो उसके साथ हुआ है। दूसरी बात देखिए, जो अभी लड़ाई झगड़े के तौर के जो दंगे हुए हैं, जो फसाद बोलते हैं या जो आप राइट्स बोल सकते हैं, उसमें क्या हुआ, उसमें भी सरकार निष्पक्ष सख्त भूमिका नहीं निभा पाई। जो हमारी सूचना है, अभी सूचना हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जिन लोगों पे इन दंगों में चार्जशीटेड लगे वो लोगों पे फाइनल रिपोर्ट सी शायद लग रही है या लग गई है। तो आप उसको अगर एक कंक्लूसिव एंड तक पहुंचा करके दोषियों को कटघरे के पीछे नहीं खड़ा करेंगे, शिकंजों के पीछे, तो फिर फायदा क्या, फिर लोगों के हौसले बढ़ेंगे। ठीक बात। तो ये सरकार का सबसे पहला कृत्य होता है कि वो कानून व्यवस्था बनाए, विकास सेकेंडरी आता है। ठीक है, हम आप सुरक्षित नहीं है, ठीक है, तो सोने की सड़क लेकर के क्या कर लेंगे। अच्छी बात आप कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके निर्धारित वक्त से 2 मिनट ज्यादा मैंने ले लिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश प्रताप सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शिव प्रकाश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। आपका दूसरा परिचय यह है कि आप राजा भैया के खिलाफ दमखम से चुनाव लड़ते हैं, नियम कायदों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन आप प्रताप सिंह, रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को हरा नहीं पाते। मिश्रा जी, ऐसा क्यों होता है भाई? देखिए, मैं चूंकि अधिवक्ता हूं और जो भी आपने बहुत अच्छी बात कहा कि हम नियम कानून से चुनाव लड़ते हैं और रघुराज प्रताप तो चुनाव हारे हुए हैं। और सत्यता यह है कि जो भी अभी तक जो भी हुआ कि सबसे बड़ी चीज की चुनाव की बात तो कि आपने देखा होगा यहाँ पर जो स्थिति आई अभी आपने खुद ही देखा होगा कि सीओ की हत्या हो गई। मिश्रा जी, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहूंगा पूरी विनम्रता के साथ, टीवी की मजबूरी है, हमको छोटे छोटे सवालों का छोटा छोटा जवाब सार गर्भित देना होता है, गागर में सागर भरना होता है। आप तो अधिवक्ता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, अधि आपके आगे लगा हुआ है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, जो तमाम आरोप लगे राजा भैया के ऊपर, ये आरोपों के हिसाब से आप क्या कहना चाहते हैं? आरोप नहीं, ये सही चीज है, सत्यता है ये, और कोई आरोप नहीं है ये तो ऑलरेडी चार्जशीटेड है। आप समझिए कि ये पहला आरोप, इनको आरोप नहीं लगा हुआ। आप समझिए 98 में जब 98 में मंत्री थे ये, उस वक्त माननीय मुलायम सिंह जी ने ही इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। नहीं, ये बताइए जब इतने संगीन आरोप हैं, इतने संगीन मुकदमे हैं, आप कह रहे हैं सत्यता है, तो फिर ये साहब सदन को सुशोभित क्यों करते हैं, सरकारों में मंत्री क्यों बन जाते हैं? इन साहब का असली स्थान तो जेल होना चाहिए, जैसा आप खुद कह रहे हैं, फिर ये वहां क्यों नहीं है? अक्सर में यही है ना, इसमें हमको राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति बहुत जरूरी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप पूर्व सरकार में बहन मायावती जी ने आज उनकी इच्छा शक्ति रही है,
हमसे चूंकि सबसे बड़ी चीज हम कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते। हमारे हम आज क्योंकि हम सीधे सीधे आपसे जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक चीजों के हमारे जवाब हमारी पार्टी हमारा वो ऑलरेडी वो आपको देंगे। हम तो